हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम स्टेनो के इन शब्दों का अनुवाद हिंदी में करेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है, ये लिख रखा है क, ये है म और ये है र। र जो नीचे की तरफ जाता है वो वाला र है। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? क म र। फिर यहाँ लिख रखा है ह और ये है र, आगे लेके गए इसको र। और फिर ये है न, न के आगे आ का चिन्ह यानी कि ये हो गया ना। और जहां से र स्टार्ट हो रहा है वहां पर आगे एक डैश बना रखा है, यानी कि ये है आ का चिन्ह। तो ये शब्द हो जाएगा ह रा ना। अब यहाँ लिख रखा है प और ये है क और ये है न के आगे भी आ का चिन्ह और क के आगे भी एक डैश है यानी कि आ का चिन्ह है। तो ये का, ये ना, तो ये हो जाएगा शब्द प का ना। अब ये लिख रखा है त और ये है र और ये है ज। र के आगे एक डैश लगा रखा है यानी कि ये है आ का चिन्ह। तो ये हो जाएगा त रा और ये है ज के लास्ट में तीसरे स्थान पर है एक डैश यानी कि ऊ का चिन्ह है। तो ये जू हो जाएगा। तो ये हो गया तराजू। फिर शब्द आ जाता है ब र और ये है ब और ये है र, नीचे जाने वाला र है ये। तो ब के आगे एक डैश है यानी कि आ का चिन्ह और इस ब के आगे भी एक डैश यानी कि आ का चिन्ह। तो ये शब्द हो जाएगा बार बार। अब ये लिख रखा है न और ये है ट और ये है क। न के आगे एक डैश लगा रखा है यानी कि आ का चिन्ह है। ये शब्द हो जाएगा नाटक। फिर आ जाता है अगले शब्द पे। ये लिख रखा है क, ये है ल, ये है प, ये लिख रखा है प और प से आगे एक न बना रखा है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क के आगे कौन सा चिन्ह है? एक डैश लगा रखा है यानी कि आ का चिन्ह, ये हो गया का। फिर ल के बीच में एक बिंदु लगा रखा है, ये ए को दर्शाता है ले। फिर का ले। फिर है प, प के आगे एक डैश यानी कि ये है आ का चिन्ह, काले पा। और ये है न, तीसरे स्थान पर एक बिंदु लगा रखा है यानी कि ये हो गया नी यानी कि काले पानी, का ले पानी। फिर यहां लिख रखा है क और ये है र, इसको आगे लेके गए और वापिस एक और र बना के बीच से काट दिया यानी कि अड़ हो गया। और र के बीच में एक डैश है यानी कि ये ओ का चिन्ह दर्शाता है, ये हो गया क। र के बीच में डैश ओ का चिन्ह यानी कि रो। और फिर अड़, ये हो गया करोड़। अब अगला शब्द आ जाता है, ये है न के बीच में एक बिंदु है यानी कि ये हो गया ने। और फिर है व और व के बाद है त के आगे पहले स्थान पर डैश लगा रखा है यानी कि आ का चिन्ह है, ये हो गया ता यानी ने व ता। इसको हम लिख देंगे ने व ता। फिर है च के आगे है ल, वापिस है च, फिर है ल और ये है न। च के आगे एक डैश लगा रखा है पहले स्थान पर यानी कि ये हो गया चा यानी कि चाल चल न, ये हो जाएगा चाल चलन, चाल चलन। ये है प, ये है घ और ये है ल नीचे की तरफ जो आ रहा है। प के आगे एक डैश है यानी कि आ का चिन्ह है, ये हो जाएगा पागल। ये है ब के आगे है त और त के आगे है न। तो यहां पर जो त है इसके पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है यानी कि जो पहले तृतीय स्थान पर बिंदु होगा वो किसके लिए है? वो ई का चिन्ह होगा। किसके लिए? ब के लिए। यानी कि ये हो गया बी, ये है त और न के आगे आ का चिन्ह लगा रखा है, तो ये शब्द हो गया बीतना। अब आगे का शब्द देखते हैं। ये है ब, ये है त और ये है ल। फिर ब के बीचों बीच एक डैश है जो ओ का चिन्ह दर्शाता है यानी कि ये हो गया बो, ये है त और फिर लास्ट में है ल, ये हो गया बोतल। अब हम आगे का शब्द देखते हैं कि ये लिख रखा है न, ये है व और ये है ब, न व ब। और व के आगे आ का चिन्ह लगा रखा है, एक डैश लगा रखा है, ये हो गया नवाब। फिर है ये स, ये क्या बना रखा है? स। और फिर उसके आगे है र। स के पहले तृतीय स्थान पर एक डैश है यानी कि ये ऊ का चिन्ह दर्शाता है, ये हो गया ऊ, ये है स, ये स और फिर है र, ये हो गया उसर। फिर है आ का चिन्ह और ये क्या है? ध। ध के आगे भी आ का चिन्ह है, तो ये हो गया आ धा और ये बना रखा है र, तो ये हो गया आधार। फिर ये है ट
और ये बना रखा है, ये है ट और फिर है क और फिर है र। ट के बीच में एक डैश है यानी कि ओ का चिन्ह दर्शाता है, ये हो गया टो, फिर है क और र के लास्ट में तीसरे स्थान पर बिंदु है, यानी कि ई का चिन्ह दर्शाता है र के लिए, तो ये हो गया टोकरी। अब नेक्स्ट लाइन में पूरे वाक्य आ जाएँगे और हम इन स्टेनो के वाक्य का हिंदी के वाक्य में अनुवाद करेंगे। अब सबसे पहले वाक्य में ये जो शब्द चिन्ह आ गया है, इसकी प्रैक्टिस हम लास्ट वाले लेसन में कर चुके हैं। अगर उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से नहीं हुई है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, ताकि आपको ये शब्द चिन्ह पहचान में आ जाए। तो ये शब्द चिन्ह किसका है? ये है मैंने का शब्द चिन्ह, मैंने। और ये शब्द चिन्ह है उसको। फिर ये क्या लिख रखा है? च और र, च के आगे आ का चिन्ह, ये हो गया चार। मैंने उसको। शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है, ताकि एक बार देखते ही आपको पता चल जाए कि ये क्या लिख रखा है। ये हो गया चार, फिर है म, र, द। तो एक बिंदु लग रहा है, सबसे पहले ये अ का चिन्ह दर्शाता है, अ, म, र, द। तो द के पहले तृतीय स्थान पर एक डैश है, यानी कि र के लिए ऊ का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा अमरूद। मैंने उसको चार अमरूद। ये है ब, ये है ज और ये है र। ब के आगे एक हल्का डैश है, ये थोड़ी मिस प्रिंट की वजह से थोड़ा-सा अलग दिख रहा है, बाकी ये डैश है, ये हो गया बा। ज के आगे आ का चिन्ह है, यानी कि जा और ये है र, ये हो जाएगा बाजार। तो मैंने उसको 4 अमरूद बाजार। अब यहाँ पर एक चिन्ह लगा रखा है, मैं आपको थोड़ा-सा इसको वापस बता देता हूँ कि किताब में इसको इस प्रकार का चिन्ह लगा रखा है, तो इसको पढ़ा है कि से, इसको से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने लास्ट लेसन में देखा था कि इस प्रकार जो चिन्ह हो जाता है, वो हम को के लिए चिन्ह है। अगर लाइन पर आ रहा है तो वो को का चिन्ह है, और अगर लाइन के बीच में आ रहा है तो वो चिन्ह कौन सा हो जाएगा? का। तो हमने इस प्रकार का चिन्ह नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है इस प्रकार का चिन्ह, तो मैंने यहाँ पर ये चिन्ह बना दिया है। तो हम इसको पढ़ेंगे से। ये चिन्ह किसका है? से का चिन्ह है ये। ठीक है? इस प्रकार नीचे से डैश कर देंगे, मैंने इस चिन्ह को यहाँ पर बदल दिया है। तो आपको ये वाला चिन्ह ही याद रखना है, जो मैंने लास्ट वाले लेसन में आपको सिखाया था। ठीक है? फिर शब्द आ जाता है म और ये है ल। म के बीच में डैश यानी कि ओ का चिन्ह, ये हो गया मोल। तो मैंने उसको 4 अमरूद बाजार से मोल। फिर है ले, ल है और बीच में बिंदु है, तो हो गया ले। फिर ये है क और र, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकर। फिर है भ और ये ज, ज के आगे आ का चिन्ह यानी कि जा, और भ के बीच में बिंदु यानी कि भेजा। तो ये पूरा वाक्य बन गया है, और ये क्रॉस लगा रखा है यानी कि ये है पूर्ण विराम। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। अब ये सबसे पहले जो वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाक्य स्टार्ट हो रहा है शब्द चिन्ह से। तो ये किसका शब्द चिन्ह है? हमने पढ़ा था, ये है वह। और ये वाला जो शब्द चिन्ह है किसका है? कौन। ये हो गया कौन। ये है आ का चिन्ह, ये है द और फिर है म। म के बाद में तृतीय स्थान पर बिंदु यानी कि मी हो गया, आदमी। ये लिख दिया आदमी। तो वह कौन आदमी। और ये जो शब्द चिन्ह है ये किसका है? हे का शब्द चिन्ह। फिर ये है ज, ज के बीच में एक डैश है यानी कि ओ का चिन्ह है, ये हो गया जो। ये जो शब्द चिन्ह है ये किसका शब्द चिन्ह है? ये है मेरे। इसको कहेंगे हम मेरे। ये है ग और ये है अड़ा। तो ग के बीच में एक डैश है यानी कि ये हो गया गो, और ये अड़ा, और अड़ा के बीच में एक बिंदु है, ए का चिन्ह, घोड़े। और बीच में इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो किसका होता है? पर। जैसे कि ऊपर भी होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जो ये डैश बनाते हैं, इसका चिन्ह क्या-क्या हो सकता है? में हो सकता है, पर हो सकता है, ऊपर हो सकता है। अब जैसे सेंटेंस में ये किस प्रकार से जम रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन-सा शब्द उठाएँगे इनमें। इससे आगे वाले शब्द हम पहले देख लेते हैं। ये है स और ये है व, और व को आगे की ओर बढ़ा दिया, ये हो गया र। तो स, व, र, और व के आगे एक डैश है यानी कि आ का चिन्ह है, तो ये हो गया सवार। ठीक है? ये है ह, ये क और ये नीचे जाने वाला र, ह, क, र, और ह के बीच में ओ का चिन्ह हो गया। ये डैश है, बीच में डैश लगा रखा है, तो ये हो गया होकर। ये है ग, ये म और ये न।
तो न के पहले तृतीय स्थान पर है एक देश यानी कि ऊ का चिन्ह है ग के लिए, तो ये हो गया गु। ठीक है, ये है म और ये न, और न के बीच में है एक बिंदु यानी कि ए का चिन्ह, ये हो गया घूमने। फिर है ज त, ज के आगे भी आ का चिन्ह, त के आगे भी आ का चिन्ह यानी कि जाता। ये है हे का शब्द चिन्ह। अब जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे कि वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े में तो होगा नहीं, या घोड़े पर ही होगा, या घोड़े ऊपर तो होगा नहीं। तो यहाँ शब्द जम रहा है कि मेरे घोड़े पर सवार होकर घूमने जाता है। तो यहाँ पर हम कौन सा शब्द लेंगे? यहाँ पर लेंगे हम पर, घोड़े पर सवार होकर। तो इस प्रकार हम पूरा वाक्य पढ़कर अंदाज लगा देते हैं इस शब्द चिन्ह के लिए इन तीन शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा। चलिए आगे का वाक्य देखते हैं अब हम। अब यहाँ पर एक शब्द चिन्ह और है, ये किसका शब्द चिन्ह है? उसे का। ठीक है, और ये है प, क और अड़ा। अड़ा के बीच में ओ का चिन्ह है, ये हो गया पकड़ो। तो ये पूरा वाक्य इसी के साथ है कि वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े पर सवार होकर घूमने जाता है, उससे पकड़ो। अब हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं कि ये क्या आ जाएगा शब्द। तो ये शब्द आ जाएगा मैंने। तो मैंने, ये है आ का चिन्ह, ये है ज, तो ये हो गया आज। और ये शब्द चिन्ह किसके लिए है? कुछ के लिए। कुछ, ख और ये य, ख के आगे आ का चिन्ह, य के आगे भी आ का चिन्ह, ये हो गया खाया। फिर आगे ये शब्द चिन्ह बना रखा है, ये किसका है? हे का। ये है, किताब में यहाँ पर कोमा लगा रखा है। वैसे कोमा लगाने के लिए आपको कोई अलग से शब्द चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल जाता है कि कोमा कहाँ पर होगा। फिर ये है क और ये है ल, ये हो गया कल। ये शब्द चिन्ह किसका है? उसने का। उसने, ये आ गया है भ, भ के बाद में तृतीय स्थान पर है बिंदु यानी कि बी। फिर है ये ख और ये है य, ख के आगे आ का चिन्ह, य के आगे भी आ का चिन्ह, खाया। ये है थ और थ के आगे एक देश है यानी कि आ का चिन्ह है था। मैंने आज कुछ खाया है, कल उसने भी खाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहला शब्द आ गया स और ये है त। त के पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है यानी कि स के लिए ई की मात्रा, तो ये हो गया सी। ये है त, त के आगे आ का चिन्ह, ये हो गया सीता। और ये शब्द चिन्ह किसका है? ये है ने का। किताब में इस प्रकार दर्शा रखा है, इस शब्द चिन्ह को इस प्रकार दर्शा रखा है। हमने जो ने सीखा था, हमने कैसे सीखा था? जैसे कि दो लाइनें हैं, तो ने कहां पर होगा? लाइनों के बीच में होगा ने। इस प्रकार का जो शब्द चिन्ह होता है वो है का, और ये जो शब्द चिन्ह है वो है ने का। ठीक है, सीता ने, ये शब्द चिन्ह है मुझे। फिर आगे वाला जो शब्द चिन्ह है, ये उसका भी हो सकता है, उसकी भी हो सकता है। लेकिन जब हम इससे आगे वाला शब्द पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द उसका है या उसकी। जैसे कि सीता ने मुझे, उसका या उसकी। फिर ये है ल, ये है ठ, ल के आगे आ का चिन्ह, ये हो गया ला। ठ के लास्ट में तीसरे स्थान पर बिंदु यानी कि ई का चिन्ह, लाठी। ये है द, बीच में बिंदु दे, तो उसका लाठी तो होगा नहीं, तो यहां पर लिखेंगे हम उसकी। तो इस प्रकार हम शब्द चिन्हों को पहचान लेंगे कि वहां पर उसका लिखा या उसकी लिखा। इसी प्रकार से हम दूसरे शब्द चिन्ह भी पहचान सकते हैं जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं। दे, ये है द, वापस द के तीसरे स्थान पर है बिंदु यानी कि दी। ये शब्द चिन्ह है, इसके भी तीन मतलब है, में, पर, ऊपर। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इससे आगे वाला शब्द देख लेते हैं। ये है ल, बीच में है बिंदु, ये हो गया ले। ये है क और ये है र, कर। ये है च और ये है ल, और ल के आगे है आ का चिन्ह यानी कि चला। ये जो बिंदु है वो थोड़ा गलत दे दिया है, मिस प्रिंट की वजह से किताब में छप गया है। फिर ये है आ का चिन्ह, सबसे पहले य है, य के आगे है आ का चिन्ह, य के बाद में भी आ का चिन्ह, ये हो गया आया। तो हम ये वाक्य पढ़कर देखते हैं कि सीता ने मुझे उसकी लाठी दे दी, लेकर चला आया। पर तो होगा नहीं या ऊपर भी नहीं होगा, तो मैं शब्द यहां पर जम रहा है, तो हमने मैं लिख दिया, तो मैं लेकर चला आया। अब ये कौन सा शब्द चिन्ह है? वे। ये है र, क और न। र के बीच में एक डेश है यानी कि रो, और फिर है क और न के बीच में एक बिंदु यानी कि रोकने।
ये है व के आगे एक डेश है यानी कि वाह, और ये है ल के बीच में बिंदु जो ए का चिन्ह दर्शाता है, यानी कि ये शब्द हो गया वाले। और ये शब्द चिन्ह किसका है आगे वाला? ये है कौन, वे रोकने वाले कौन, ये है थ, और बीच में बिंदु तो ये हो गया थे। पूरा वाक्य इस प्रकार है कि सीता ने मुझे उसकी लाठी दे दी, मैं लेकर चला आया, वे रोकने वाले कौन थे। अब चलते हैं अगले वाक्य पर। ये जो शब्द चिन्ह है ये है उसे का, उससे, ये है म और ये है र। म के आगे है एक डेश यानी कि आ का चिन्ह माँ, र के बीच में डेश यानी कि ओ का चिन्ह मारो। अब ये किसका शब्द चिन्ह है? ये शब्द चिन्ह है उस। ये है त, र और ये है फ, ये हो गया तरफ। ये है द और ये है ख, द के बीच में एक बिंदु है यानी कि ए का चिन्ह, ये दे। ख के बीच में एक डेश यानी कि ओ का चिन्ह यानी कि देखो। तो आज का लेसन अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इस लेसन की प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार जरूर करनी है। और जिस प्रकार हमने स्टेनो के इन वाक्यों का अनुवाद हिंदी में किया है उसकी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करेंगे तो आपको ये सारे शब्द समझ में आ जाएंगे कि अगर एक ही शब्द चिन्ह के एक से ज्यादा भी मतलब है तो वाक्य के अनुसार उसका क्या मतलब निकलता है, तो वो भी आप समझ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस लेसन की प्रैक्टिस करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ ले, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।